दोस्तों, सफलता का मार्ग कठिन है। इस मार्ग पर अपने ही षड्यंत्र रचते हुए दिखाई देंगे। भगवान का नाम और हौसलों में जान इस मार्ग को सरल बनाने का कार्य करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, नवंबर माह में प्रवेश करते समय गुरु चंडाल योग से बहुत बड़ी राहत मिल चुकी होगी। यह राहत नवंबर माह के साथ साथ आने वाले वर्ष को भी महत्वपूर्ण बना देगी। लंबे समय से केतु ने आपकी राशि तो राहु ने दाम्पत्य भाव को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऊपर से पंचम भाव पर शनि का वक्री अवस्था में संचार जख्मों पर नमक लगाने जैसा कार्य कर रहा है। इसलिए पिछले समय से सुख चैन बुरी तरह से प्रभावित हो रखा है। दाम्पत्य सुखों में भी कमी बनी हुई है। छोटी छोटी बातों से पति पत्नी में वैचारिक मतभेद पैदा हो रहे हैं। प्रेमियों का प्रेम जीवन तो शादीशुदा दोस्तों का दाम्पत्य जीवन डगमगा रहा है। तुला राशि वाले मेरे कई दोस्त तो अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं, परंतु अब निश्चिंत हो जाएं, चिंता का कोई विषय नहीं है। नवंबर माह में प्रवेश करते समय गुरु चंडाल योग से राहत मिल चुकी होगी, तो नवंबर माह की शुरुआत में 4 नवंबर को कर्म फलदाता शनि देव भी उल्टी चाल से सीधा हो जाएंगे। शनि की चाल में यू टर्न आ जाएगा, वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। यह भी बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है। गुरु चंडाल योग से राहत तो शनि की चाल में यू टर्न नवंबर माह के साथ साथ आने वाले समय नव वर्ष को भी महत्वपूर्ण बना देंगे। इसके अलावा नवंबर माह में 4 ग्रहों सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन है। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। शुरुआत करते हैं गुरु चंडाल योग से राहत के बाद जीवन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राहु केतु के राशि परिवर्तन से प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि और सप्तम भाव राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। गुरु का बल बढ़ जाएगा। विचारों में बनी हुई नकारात्मकता काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। राहु केतु के प्रभाव से आपके चेहरे पर दाग धब्बे या कील मुहासे वगैरह निकल आए हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। सौंदर्य और व्यक्तित्व में पहले से अधिक निखार देखने को मिलेगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। पति पत्नी में परस्पर चले आ रहे मतभेद दूर हो जाएंगे। परस्पर बनी संदेहास्पद स्थितियों से भी छुटकारा मिलेगा। एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। व्यापारी दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जीवन साथी के साथ साथ भागीदार के साथ भी कोई मतभेद चले आ रहे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। गुरु की मजबूत स्थिति से गुरु की दृष्टियां भी बेहतर कार्य करना शुरू कर देंगी। गुरु की शुभ दृष्टियां आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगी। हर कार्य में सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास में पहले से अधिक मजबूती देखने को मिलेगी। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्त अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। पिछले समय से तृतीय भाव पर राहु की नीच दृष्टि ऑनलाइन संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को भी बहुत प्रभावित करने का कार्य कर रही थी। अब सफलता और उन्नति के योग बनेंगे। लेखन संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों की लेखनी प्रभाव युक्त हो जाएगी। इस माह में हो रहे बदलावों पर एक नज़र डालें तो सबसे पहले राशि स्वामी शुक्र का राशि परिवर्तन है। 3 नवंबर तक शुक्र आय और लाभ पर संचार करेगा। शुक्र की यह स्थिति अत्यधिक लाभप्रद है। स्त्री पक्ष के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। मित्रों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। परंतु शुक्र की यह स्थिति नवंबर माह के शुरुआती 3 दिन ही रहेगी। 3 नवंबर को शुक्र आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा विपरीत राजयोग के साथ साथ नीच भंग राजयोग का निर्माण भी करेगा। फिर भी व्यय भाव पर शुक्र का संचार अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर सकता है। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। आप अपने ऐशो आराम पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। इस माह दीपावली भी है, इसलिए पिछले समय से अगर आपने लग्जरी गैजेट्स
महंगे फ़ोन, आईफोन, कीमती वस्त्र, वाहन या अन्य सुख साधनों पर खर्चा करने का विचार बनाया हुआ है तो शुक्र आपके विचार को हकीकत में बदलने के लिए आ गया है। ऐसी वस्तुओं पर खर्चा करेंगे। घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर भी खर्चा करेंगे। भोग विलासतापूर्ण कार्यों की ओर झुकाव बढ़ेगा तथा विपरीत लिंग के प्रति पहले से अधिक आकर्षण देखने को मिलेगा। इसलिए अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहें। फेस्टिवल सीजन में खान पान पर ध्यान दें। बाहर का खाना खाते समय साफ सफाई और स्वच्छता की अनदेखी ना करें, क्योंकि राशि स्वामी शुक्र का बाधक स्थान पर संचार रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित कर सकता है। इसलिए सतर्क भी बने रहें। खासकर 30 नवंबर को शुक्र एक बार फिर राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। शुक्र की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी। मालव्या नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण करेगी, स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगी। 4 नवंबर को कर्मफलदाता शनि देव भी उल्टी चाल से सीधा हो जाएंगे, अर्थात वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। अब शनि पीछे चतुर्थ भाव की ओर नहीं बल्कि आगे छठे भाव की ओर बढ़ेगा। मेरे वह दोस्त जो पिछले समय से चतुर्थ दया के अशुभ परिणाम एक बार फिर से महसूस कर रहे हैं, वह स्थिति से बाहर आएंगे। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। पिछले समय से मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर हो जाएगी। अनावश्यक मानसिक शांति जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे, मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। शनि की सीधा चाल से वक्र दृष्टियों से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। पंचम भाव से शनि की दाम्पत्य लाभ और धन भाव पर वक्र दृष्टि पड़ रही है। अब इन भावों से संबंधित पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, धन सुख और समृद्धि आएगी। कुटुंब में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। भाई बहनों और मित्रों के साथ चले आ रहे वाद विवाद भी दूर हो जाएंगे। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। करियर में बनी हुई उतार चढ़ाव जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा। करियर में स्थिरता आएगी। नौकरी पेशा दोस्तों के अपने से वरिष्ठ अधिकारियों या उच्च अधिकारी वर्ग के साथ कोई वाद विवाद चले आ रहा तो वह भी दूर हो जाएंगे। शनि की सीधी चाल करियर के दृष्टिकोण से भी उत्तम रहेगी। पंचम भाव पर शनि का वक्री अवस्था में संचार पंचम भाव के शुभ फलों को भी बहुत प्रभावित कर रहा है। पंचम भाव कुंडली का बहुत शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। शनि की सीधी चाल से विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। वह शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। पिछले समय से चले आ रहे मन मुटाव दूर होंगे। संतान के साथ कोई मतभेद है या संतान क्षेत्र से संबंधित कोई चिंता परेशानी है तो उससे भी राहत मिलेगी। संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी तथा संतान सुख में वृद्धि होगी। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्त भी अब अपनी बुद्धि विवेक से सोच विचार कर निवेश संबंधी कार्य कर सकेंगे। तुला राशि वाले दोस्तों, नवंबर माह का दूसरा राशि परिवर्तन आपको प्रसन्न कर देगा। 6 नवंबर को बुध राशि परिवर्तन कर धन भाव में प्रवेश कर जाएगा। धन भाव पर बुध के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। बुध जब धन भाव पर संचार करता है तो विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के योग बनाता है। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। व्यापार कारक बुध का धन भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों के लिए भी धनदायक रहेगा। मेरे वह दोस्त जो वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, कंसल्टेंसी, ब्रोकरेज, ज्योतिष और सेल्स आदि से जुड़े हुए हैं, वह भी बुध की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। कुटुंबीजनों, मित्रों और रिश्तेदारों के माध्यम से भी धन लाभ हो सकता है। आपकी राशि के लिए बुध भाग्य भाव का स्वामी भी है, इसलिए बुध का शुभ गोचर भाग्य और धन दोनों की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। आपकी वाणी प्रभाव युक्त होगी। सामने वाले पर आपकी वाणी का बहुत प्रभाव पड़ेगा। राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों की गजब की भाषण शक्ति देखने को मिलेगी। धन भाव पर बुध की स्थिति 6 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक बनी रहेगी। 4 नवंबर को धन भाव शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त हो जाएगा तो 6 नवंबर को
बुध का धन भाव में प्रवेश धन सुख में वृद्धि करेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। 6 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक कोई राशि परिवर्तन नहीं है। इस अवधि तक सूर्य और मंगल आपकी राशि में ही संचार करेंगे। 2 आक्रामक, क्रोधी, लड़ाकू और गर्म ग्रहों का राशि पर संचार जोश और ऊर्जा शक्ति में वृद्धि करेगा। ऊर्जा की अधिकता आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव भी पैदा करेगी। सूर्य का नीच राशि में होना और मंगल के साथ युति योग क्रोध नहीं, प्रचंड क्रोध को दिखा रहा है। आपके स्वभाव में मैं की भावना देखने को मिलेगी, इसलिए खासकर 17 नवंबर तक जोश के साथ होश भी बनाए रखें, क्रोध और अहंकार से दूरी बनाकर रखें। दाम्पत्य जीवन में भी क्रोध को हावी ना होने दें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य कर सूर्य एवं मंगल जनित ऊर्जा का उचित लाभ उठाएं। 16 नवंबर को पराक्रमी मंगल तो 17 नवंबर को प्रतापी सूर्य दोनों राशि परिवर्तन कर धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। धन भाव के स्वामी मंगल का धन भाव पर ही संचार धन की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। जीवन साथी और भागीदार के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। इस भाव से धन के अलावा वाणी और कुटुंब का भी विचार किया जाता है। 17 नवंबर से पहले वाणी भाव पर बुध का प्रभाव आपकी वाणी को मधुर बना रहा है, परंतु अब आपकी वाणी पर क्रोधी और क्रूर ग्रहों सूर्य एवं मंगल का प्रभाव भी देखने को मिलेगा, जो आपकी वाणी में कठोरता और क्रूरता का भाव भी पैदा करेगा। वाणी के दुरुपयोग से दूसरों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है, बने बनाए कार्य प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए 17 नवंबर के बाद वाणी पर नियंत्रण रखें, तोल मोल के बोलें, नहीं तो वाणी के द्वारा कुवचन और कटु वचन का प्रयोग परेशानी का कारण बन सकता है। धन के संबंध में यह स्थिति उत्तम रहेगी। पिता और सरकार के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। धन भाव पर लाभ आपके स्वामी सूर्य का व्यापार कारक बुध के साथ युति योग व्यापारी दोस्तों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। सरकारी नीतियों से लाभ होगा। बाहुबली राहु ने शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाल लिया है, इसलिए शत्रुओं की चिंता परेशानी राहु पर छोड़ दें। राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, राहु की यह स्थिति शत्रुनाशक का कार्य करेगी। कुल मिलाकर नवंबर माह के अंतिम 2 सप्ताह अपनी वाणी पर खास ध्यान रखें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।